हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर ग्लोरियो अर्थ पे आ चुका है और गोकू, वेजिटा और पिकोलो उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट का शुरुआत होता है। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। गोकू बोलता है, अरे तुम कौन हो भाई? मेरा नाम है ग्लोरियो। फिर सुप्रीम काय बोलता है, शायद तुम डीमन रिलम से हो। ग्लोरियो बोलता है, हाँ सही कहा। और गोकू की तरफ देख के बोलता है, तुम शायद गोकू हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ग्लोरियो बोलता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मेरे साथ डीमन रिलम चलिए और किंग गोमा को हरा दीजिए। ये बात सुन के वो सारे लोग चौंक जाते हैं। गोकू बोलता है, लेकिन क्यों? और आखिर ये किंग है कौन? ग्लोरियो बोलता है, वो शैतान गोमा किंग बन गया है, सुप्रीम डीमन किंग चाबुरा के मरने के बाद, और अब वो लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है। फिर सुप्रीम काय बोलता है, ओ तो ये बात है, और मुझे लगता है कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है और जेंडे के किडनैप के पीछे इस गोमा का ही हाथ है। ग्लोरियो बोलता है, हाँ आपने सही कहा। वेजिटा बोलता है, आखिर गोमा है कौन? सुप्रीम काय बोलता है, एक मार्जिन जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चालाक भी है। इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, ये तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। गोकू बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। सुप्रीम काय बोलता है, अरे एक मिनट रुको भाई, तुम गोकू को कैसे जानते हो? ग्लोरियो बोलता है, मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने गोकू के बारे में बताया था। उन्होंने गोकू को हाजिन बू के साथ फाइट करते हुए देखा था एक बड़े से मैजिकल स्क्रीन में, और उनके ही रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। सुप्रीम काय बोलता है, तो फिर मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। इसके पीछे का रीजन है कि मेरा छोटा भाई भी इस पे इन्वॉल्व है और मुझे डीमन रिलम के बारे में नॉलेज भी है। इससे गोकू का हेल्प हो जाएगा। वो लोग बस जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे बुलमा आती है और बोलती है, मैं आपके स्पेसशिप को एग्जामिन करना चाहती हूँ। फिर वो स्पेसशिप को देखने लगती है और सुप्रीम काय गोकू के कान में बोलता है, इस ग्लोरियो से सावधान रहना, मुझे इस पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। थोड़ी देर बाद बुलमा उस स्पेसशिप को एग्जामिन कर लेती है और वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वेजिटा और पिकोलो भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उस स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोगों का ही जगह था। बुलमा सुप्रीम काय के स्पेसशिप को ठीक करने के बाद वो लोग भी डीमन रिलम पे चले जाएंगे। उसके बाद ग्लोरियो, सुप्रीम काय और गोकू यहाँ से चले जाते हैं। गोकू बोलता है, हम इतने जल्दी अर्थ से भी ऊपर आ चुके हैं। सुप्रीम काय बोलते हैं, डीमन रिलम का हर एक इक्विपमेंट पे मैजिक किया हुआ होता है, इसलिए ये ज्यादा फास्ट है। ग्लोरियो समा, अब हम वार्प सामा के पास जा रहे हैं ना? ग्लोरियो बोलता है, हाँ। गोकू बोलता है, ये वार्प सामा कौन है? सुप्रीम काय बोलता है, वार्प सामा के परमिशन के बिना हम डीमन रिलम नहीं जा सकते, और ये वार्प सामा वही गोल्डफिश है जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। ग्लोरियो बोलता है, अगर तुमने सच में मार्जिन बू को हराया है तो तुम किंग गोमा को भी हरा सकते हो। गोकू बोलता है, हाँ, और हमें उसे हरा के वापस से नॉर्मल भी होना है। सुप्रीम काय वाटाबी नाम के प्लेनेट के पास स्पेसशिप को रुकवाता है और किबिटो को इस जगह का लोकेशन भेजता है। फिर वो तीनों उस गोल्डफिश के पास पहुंच जाते हैं। गोकू वार्प सामा को देख के बोलता है, ये कितना बड़ा गोल्डफिश है। वार्प सामा बोलते हैं, मैं गोल्डफिश नहीं हूँ। गोकू बोलता है, लेकिन आप तो गोल्डफिश ही हो। इससे वार्प सामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर सुप्रीम काय गोकू का मुंह बंद करता है और बोलता है, अगर वार्प सामा हम पे गुस्सा हो गए तो हम डीमन रिलम नहीं जा पाएंगे। वार्प सामा बोलते हैं, तुम लोग कौन हो, अपना परिचय दो। ग्लोरियो बोलता है, मैं हूँ ग्लोरियो और मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था। वार्प सामा बोलते हैं, हाँ लेकिन तुम्हारे साथ ये दो कौन है? रुक जाओ, मैं इन दोनों का कान चेक करता हूँ। और सुप्रीम काय का कान देख के बोलता है, इसका कान तो पॉइंटेड है, यानी कि यह डेफिनेटली डीमन रिलम से ही है, लेकिन वो कौन है? तभी सुप्रीम काय अपने में मैजिक से गोकू के कानों को भी पॉइंटेड कर देते हैं। फिर वार्प सामा से देख के बोलता है, बहुत ही बढ़िया, अब जल्दी से पासवर्ड बताओ और यहाँ से निकलो। सुप्रीम काय ग्लोरियो को बोलता है, क्या यहाँ पे पासवर्ड भी देना होता है? ग्लोरियो बोलता है, हाँ, वार्प सामा को यूज करने के लिए पासवर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर वो यहाँ पे पासवर्ड देता है और उस मछली के अंदर चला जाता है। तभी अचानक सुप्रीम काय को याद आता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो किबिटो को देना इंपॉर्टेंट है। वो ट्राई करता है, लेकिन अब काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो नहीं दे पाता। फिर वो तीनों टाइम ट्रेवल करते हुए एक अजीब से जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 3 दरवाजे थे, फर्स्ट डीमन वर्ल्ड, सेकंड डीमन वर्ल्ड एंड थर्ड डीमन वर्ल्ड, जहाँ पे उन लोगों को जाना था। फिर वो उस दरवाजे से डीमन रिलम पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रेगिस्तान टाइप का जगह था और बड़े बड़े पत्थर हवा में फ्लोट कर रहे थे और घेरे घेरे खाई भी दिखाई दे रहे थे। तभी गोकू वहाँ पे एक टनल को देखता है और बोलता है, ये कौन सी जगह है? सुप्रीम काय बोलता है, यह है डीमन रिलम का टनल, जिससे आप सेकंड डीमन वर्ल्ड और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जा सकते हो, लेकिन ये अभी बंद क्यों है? ग्लोरियो बोलता है, डीमन किंग चाबुरा के मरने के बाद पता नहीं क्यों टनल बंद कर दिया गया है। फिर बातों में बोल देता है कि मैं फर्स्ट डीमन रिलम में काम करता हूँ। सुप्रीम काय ये सुन के बड़े शक के नजरों से उसे देखते हुए बोलता है, क्या काम करते हो तुम? ग्लोरियो उस बात का जवाब नहीं देता। फिर गोकू बोलता है, क्या हम नीचे उतर के आसपास के जगह को देख सकते हैं? ग्लोरियो बोलता है, हाँ, बोल के अपने स्पेसशिप को नीचे उतारता है। नीचे उतरते ही गोकू को कुछ अजीब सा स्मेल आता है। फिर वो जैसे अपने हाथ पैर को चलाता है, उसे थोड़ा हैवी सा महसूस होता है। ग्लोरियो बोलता है, डीमन रिलम का एयर अर्थ के एयर से थोड़ा ज्यादा हैवी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर गोकू यहाँ से आगे चला जाता है। ग्लोरियो सुप्रीम काय को बोलता है, तुम किस डीमन वर्ल्ड में रहते थे? सुप्रीम काय बोलता है, मैं तो सेकंड डीमन वर्ल्ड में रहता था। तभी वाला देखते हैं कि गोकू एक अजीब से जानवर का पीछा करते हुए एक गहरे खाई में बस गिरने वाला होता है। ग्लोरियो से रुकता है और बोलता है, अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में गिरे तो तुम पॉइजन की वजह से मर जाओगे। गोकू बार बचता है उस खाई में गिरने से। तभी हम लोग देखते हैं कुछ अजीब से मॉन्स्टर उन्हें देख रहे थे और जैसे उनको मौका मिलता है वो लोग गोकू के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एयर हैवी होने की वजह से उन सब के तीर बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं और गोकू बच जाता है। फिर ग्लोरियो अपने गन से उन सब मॉन्स्टर को भगा देता है और उसके बाद यहाँ से गोकू, सुप्रीम काय और ग्लोरियो चले जाते हैं। ग्लोरियो बोलता है, आज रात हम एक होटल पे रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम किंग काटान के पास चले जाएंगे। सुप्रीम काय बोलता है, क्या किंग काटान नहीं तुम्हें हमारे पास भेजा था? ग्लोरियो बोलता है,
यहाँ फिर गोकू और सुप्रीम काय नोटिस करते हैं कि कुछ वोल्केनोज हवा में फ्लोट कर रहे थे और तभी एक वोल्केनो हट जाता है। उससे वो लोग बाल बाल बचते हुए एक टाउन में जाके पहुंच जाते हैं और वहाँ के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स गोकू को अजीब से नजरों से घूरने लगते हैं। फिर वो लोग एक होटल के अंदर जाते हैं जहाँ का मालिक 2 रूम के लिए 30,000 बता रहा था, लेकिन ग्लोरियो अपना गन दिखा के 5,000 में ननवा लेता है। तभी गोकू को भूख लग जाता है। इस होटल में खाने का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो लोग पास ही में एक रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। गोकू बोलता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा खाना खाया था, इसलिए ज्यादा नहीं खाऊंगा, बस 5 हैमबर्गर। ग्लोरियो अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक और सुप्रीम काय के लिए कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ऑर्डर करता है और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट के सारे मॉन्स्टर्स गोकू को बड़े ही गुस्से में देख रहे थे। गोकू एक हैमबर्गर को एक ही फाइट में खाने के बाद बोलता है डीमन रिलम का हैमबर्गर बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी वहाँ पे एक मोटा सांड जैसा मॉन्स्टर आता है और बोलता है ए बच्चे, तुम्हारे कान राउंडेड है, जरूर तुम डीमन रिलम से नहीं हो, है ना? अगर तुम कौन हो? ग्लोरियो बोलता है यहाँ से चला जा। तभी उसके और कई सारे दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। ग्लोरियो बोलता है अबे बहरे हो क्या, बोला ना निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे वो मॉन्स्टर ग्लोरियो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ग्लोरियो बस अपने एक ही हाथों से उन दोनों को हरा देता है। तभी एक मॉन्स्टर गोकू के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे इजीली हैमबर्गर खाते हुए हरा देता है। फिर सब मॉन्स्टर मिलके गोकू के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोकू इन्हें भी काफी आसानी से हरा देता है। इन सब के बाद गोकू बोलता है अरे यार, फाइट के वजह से मुझे फिर से भूख लग गया है। फिर ग्लोरियो गोकू के लिए और एक हैमबर्गर ऑर्डर करता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में गोकू और सुप्रीम काय सो रहे थे और काले अंधेरे रात में वही 2 गुंडे कोई खुराफात करके भाग रहे थे और बोलते हैं अब उनको पता चलेगा हमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। फिर दूसरे दिन वो सब उठ जाते हैं और अपने आगे के सरनी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्लोरियो अचानक रुक जाता है। सुप्रीम काय बोलता है क्या हुआ ग्लोरियो सामा, कुछ हुआ क्या? ग्लोरियो बोलता है मेरा प्लेन, उन लोगों ने उसे चुरा लिया। गोकू इसे देख के जोर से चिल्लाता है और उन गुंडों ने एक नोट भी छोड़ के गए थे। भाई इतना मार खाने के बाद कौन ऐसा करता है यार। हीरो बेचारे टाइम के मारे चलना शुरू करते हैं। ग्लोरियो बोलता है हम यहाँ से आगे जाए तो शायद हमें कोई व्हीकल मिल जाए। गोकू बोलता है क्यों ना हम उड़ के जाए। ग्लोरियो बोलता है यहाँ से इतना दूर उड़ के जाना बहुत ज्यादा टफ होगा और इससे हमारा पूरा एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। गोकू यहाँ पे थोड़ा उड़ के देखता है, उसे बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग चल के ही जाएंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने सी ऑफ डार्कनेस आता है। वो इस जगह में उड़ के जाने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद अचानक एक दाना गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू बाल बाल उसका खाना बनने से बचता है। फिर ग्लोरियो बड़े ही कूल तरीके से उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है और यहाँ पे हमें उसके पावर का कुछ अंदाजा होता है और वो काफी आसानी से इस दानव को हरा देता है। गोकू बोलता है अरे यार तुम तो सुप्रीम काय समाज से भी ज्यादा ताकतवर हो। सुप्रीम काय चिढ़ते हुए बोलता है अरे भाई मैं भी ताकतवर हूँ। फिर वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गोकू बोलता है मुझे बहुत तेज भूख लगा है। ग्लोरियो बोलता है थोड़ा देर इंतजार करो, एटलीस्ट दूसरे टाउन के आने तक। तभी गोकू को फील होता है कि कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए वो उस अटैक को डॉज करके उस दानव को एक ही लात में हरा देता है। ग्लोरियो बोलता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है? गोकू बोलता है मैंने की सेंस किया था। ग्लोरियो बोलता है कि ये क्या होता है? फिर सुप्रीम काय उसको समझाता है कि गोकू किसी भी चीज का एनर्जी को सेंस कर सकता है। उसके बाद वो लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाके उनको एक शॉप दिखाई देता है और वो लोग इसके अंदर चला जाता है। गोकू खाना ऑर्डर करता है और खाने में था स्पेशल ग्रिल्ड चिपकली। गोकू भी इसे बड़े चाव से खाता है और पास ही में रखे एक कोल्ड ड्रिंक को पीता है, जो कि उसका सबसे बड़ा गलती था क्योंकि वो जूस बहुत ही ज्यादा कड़वा था। उसके बाद सुप्रीम काय बोलता है क्या हमें यहाँ पे कुछ कोई व्हीकल मिल सकता है? ग्लोरियो बोलता है रुक जाओ मैं पूछता हूँ। फिर वो जाके रेस्टोरेंट के ओनर को बोलता है। वो अपने बहरे हस्बैंड को बुलाती है। पहरा बोलता है अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए भाई बोलो। ग्लोरियो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लेन होगा? हाँ क्या बोला, थोड़ा जोर से बोलो। ओ प्लेन हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन एक स्काई सीड है जिसका मैं 8,000 रुपए लूंगा, चाहिए तो बोलो। ग्लोरियो बोलता है ये कितना दूर तक जाएगा? वो पहरा बोलता है करीब 120 किलोमीटर। ग्लोरियो बोलता है 120 किलोमीटर, बस इसके लिए मैं 5,000 दूंगा। पहरा ऐसा तो बहुत कम सुनता है, लेकिन इस बात को बड़े जल्दी सुन लेता है और थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं गोकू कुछ अजीब सा कैंडी देख रहा था। तभी वहाँ पे वही औरत आती है और इन कैंडीज के बारे में बताती है। इन कैंडीज में से एक कैंडी खाने से आपका ताकत बढ़ जाता है और एक कैंडी खाने से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हो। इसी प्रकार का अलग अलग कैंडीज में अलग अलग प्रकार के एबिलिटीज था। फिर गोकू ग्लोरियो को बोल के हर कैंडी एक एक यहाँ से खरीद लेता है। उसके बाद वो सब उस चेहरे के पीछे पीछे एक जगह में चले जाते हैं। तभी वही औरत एक कैनन को लेके आती है जो कहता है वही स्काई सीड। गोकू और सुप्रीम काय को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर ग्लोरियो उस चीज पे जाके बैठ जाता है और गोकू और सुप्रीम काय भी। तभी वो बुड्ढा एक लीवर खींचता है और वो लोग बड़े ही स्पीड से कुछ ही समय के अंदर 120 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं और एक हाई में बस गिरने वाले होते हैं, जंप मार के वहाँ से बच जाते हैं। गोकू बोलता है पिकोलो ने कहा था कि यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल है, क्या सच है? ग्लोरियो बोलता है हाँ, और यहाँ का ये ड्रैगन बॉल असली ड्रैगन बॉल है। गोकू बोलता है तो फिर तुम इसे ढूंढ के विश क्यों नहीं मांग लेते? ग्लोरियो बोलता है ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कि ड्रैगन बॉल कहाँ पे है। गोकू और सुप्रीम काय बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम? ग्लोरियो बोलता है हर एक डिमांड वर्ल्ड में एक एक ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं एक लोकेशन पे और हर ड्रैगन बॉल को एक टामागमी प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे हराना लगभग नामुमकिन है। आज तक उन टामागमी को कोई भी नहीं हरा पाया है। गोकू इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है उन सबको हराने के लिए।
लिए। फिर सुप्रीम काय बोलता है इससे हम विश मांग के पहले जैसे नॉर्मल भी हो सकते हैं। ग्लोरियो बोलता है हाँ, लेकिन पहले तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा देर चलने के बाद गोकू को एक पानी का कुआं दिखता है और वो वहाँ से पानी पीने लगता है। सुप्रीम काय बोलता है अरे यार ये पानी पॉइजनस भी हो सकता है, लेकिन अपना गोकू तो गोकू है, वो वही करता है जो कि उसे करना होता है। फिर वो एक टनल से होते हुए एक टाउन में जाकर पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक लाइन में खड़े हुए थे। उसके बाद वो तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और हम देखते हैं गोमा के आदेश पे उसके सिपाही सब डीमन से उनके उम्र को छीन रहे थे। जो भी उन्हें 3 गोल्ड का सिक्का नहीं देगा उनसे वो उनकी जिंदगी के 3 साल छीन लेंगे। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा डीमन आता है और बोलता है मेरे पास तो गोल्ड के सिक्का नहीं है और अगर तुम लोग मेरे जिंदगी से 3 साल छीन लोगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो सिपाही उल्टा गुस्से में उसे मारने लगता है। गोकू यहाँ पे गुस्से में जाने ही वाला था कि सुप्रीम काय और ग्लोरियो उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके मुंह में मास्क लगा हुआ था। वो बच्चा बोलता है मेरे हाथ में एक बम है जो कि मैंने बनाया है, बोल के उसे उन सिपाहियों की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बम फुसकी निकलता है। इसके बाद सारे सैनिक उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से एक उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके दोबारा से भाग जाती है। लेकिन एक गली में वो सारे सैनिक उस बच्चे को घेर लेते हैं। ये सब देख के गोकू अपने आप को रोक नहीं पाता और बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावरफुल से एक ही अटैक में 10-12 सिपाही को मार देता है और जाके उस बच्चे को बचा लेता है। गोकू ने कुछ ही देर में सारे सिपाही को मार दिया था। ये देख के वहाँ के सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर सुप्रीम काय और ग्लोरियो के साथ वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पे जाके छुप के अरेस्ट करता है। ग्लोरियो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम वांटेड हो गए हो। गोकू बोलता है तुम प्लीज मुझे ब्लेम मत करो, मैं उन लोगों को ऐसा करने नहीं दे सकता था। तो भी अचानक वहाँ पे वही छोटा बच्चा आता है। गोकू बोलता है तुम। फिर वो बच्चा अपना मास्क खोलता है फाइनली और हम देखते हैं वो एक छोटी सी लड़की है। तो आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पे क्या क्या करने आई है, यह तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।